इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में। देखिए ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होता है, खासकर जो ब्लॉटिंग टेक्निक होता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट में यूज होता है। तो हम समझते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होता है। देखिए जो ब्लॉटिंग टेक्निक होता है उसमें क्या होता है ना, जैसे जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स में जैसे क्या होते हैं, जैसे हमारा डीएनए होता है और हमारा एमआरएनए भी हो सकते हैं, हमारा प्रोटीन भी हो सकते हैं। इनको क्या होता है, आइडेंटिफाइड करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। इसलिए क्या होते हैं, अगर ये जेल में होते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो जेल में होते हैं उनको क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर कैसे किया जाता है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक पेपर शॉक्ड इन एसएससी। एसएससी का मतलब था सोडियम सैलाइन सिट्रेट होता है। मतलब एक पेपर है, इस पेपर में क्या होता है, एक सोल्यूशन है जिसका नाम होता है एसएससी, मतलब सोडियम सैलाइन सिट्रेट होता है। उस पेपर के ऊपर एक अनदर पेपर रखा होता है जिसमें क्या होता है, हमारा जेल होता है। उस जेल में क्या होता है, डीएनए के छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें बैंड होते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे डीएनए के बैंड होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर भी एक और भी हमारा पेपर रखा होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर बोलते हैं। इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर एक और भी पेपर रखा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई पेपर बोलते हैं। इस तरह से क्या होता है, चार तरह का हमारा क्या होता है, पेपर होता है। और इस पेपर में क्या होता है, जो सिस्टम बनता है, टेक्निक बनता है, इसमें क्या होता है, सबसे बॉटम पे हमारा क्या होता है, सोल्यूशन होता है जिसका नाम होता है एसएससी, मतलब सोडियम सैलाइन सिट्रेट होता है। और सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा जो है ड्राई पेपर होता है। तो आपको पता है कि ऊपर सूखा है, नीचे क्या गीला है। तो आपने एक तरफ और भी पढ़ा होगा कभी कभी कि हमारा क्या होता है, कैपरी एक्शन होता है। कैपरी एक्शन का मतलब जैसे पानी है, उस पानी में क्या करते हैं, एक रुमाल को ड्रिप करेंगे तो रुमाल का जैसे ही एक कॉर्नर पानी में जाता है तो पानी क्या होता है, उस कॉर्नर से ऊपर की चढ़ने लगता है, उसी को तो बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो उसी तरह क्या होगा, यहाँ से हमारा जो होता है, जो सोल्यूशन होगा ये ऊपर जाने लगेगा। ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि लिक्विड है, ऊपर क्या सूखा है। तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा ये सोल्यूशन जब ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे वो पास करेगा तो अपने बीच में आने वाले जो मीडियम होता है, उस मीडियम में जो इसके सामने पड़ेगा उसको भी लेके जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो जो डीएनए बैंड होता है, इस डीएनए बैंड को यहाँ से मतलब जेल से नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर ले जाता है। कुछ वेस्ट डीएनए ड्राई पेपर के पास ही पहुंच जाते हैं। जिसका मतलब क्या होता है, इस जेल से नाइट्रोसेलुलोज पेपर की तरफ या नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर ले जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक। मतलब बोल सकते हैं कि ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होता है, तो ये ट्रांसफर किया जाता है। क्या ट्रांसफर किया जाता है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो सकता है, जैसे डीएनए हो सकता है और क्या प्रोटीन हो सकता है। तो इसको हम एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लॉटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या, जैसे प्रोटीन हुआ हमारा, डीएनए हो सकता है या और भी हो सकता है। कहां से क्या हो सकता है, फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर विच हैव ट्रांसफर, दैट इज क्या ब्लॉटिंग टेक्निक। इस ब्लॉटिंग टेक्निक में क्या होता है, हम आइडेंटिफाइड करते हैं या डिटेक्ट करते हैं। क्या डिटेक्ट करते हैं, जिसका हम ट्रांसफर करना होता है। क्या ट्रांसफर किया जाता है, जैसे डीएनए हो सकता है, हमारा प्रोटीन हो सकता है या आरएनए होता है, इनको आइडेंटिफाइड करते हैं। इनका जरूरत क्या होता है, जब हम वहां पे जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, तब वहां पे हमें इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब देखिएगा, जो ब्लॉटिंग टेक्निक होता है तीन तरह का होता है। सबसे पहला हमारा होता है साउथर्न ब्लॉटिंग होता है, दूसरा हमारा होता है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग होता है, तीसरा हमारा होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है। तीनों को समझते हैं। देखिएगा, साउथर्न ब्लॉटिंग में जनरली क्या होता है, डीएनए का, इसमें क्या होता है, डीएनए का डिटेक्ट किया जाता है, डीएनए का ट्रांसफर किया जाता है। नॉर्थर्न जो ब्लॉटिंग होता है, इसमें क्या होता है, ये एमआरएनए का डिटेक्ट किया जाता है। जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है, इसमें खास करके इसका होता है प्रोटीन का डिटेक्ट किया जाता है। तो एक बात समझ लेते हैं, इसको हम याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एक ट्रिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नो ड्रॉप। इसको बोलते हैं स्नो ड्रॉप बोलते हैं। मतलब क्या होता है, आप इस ट्रिक को अगर याद करेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जैसे क्या होता है, स्नो का मतलब देखिएगा, यस मतलब था साउथर्न होता है, ये डी मतलब क्या होगा, डीएनए। मतलब साउथर्न ब्लॉटिंग में डीएनए का डिटेक्ट किया जाता है। दूसरा होता है यन, यन का मतलब था नॉर्थर्न होता है, नॉर्थर्न में किसका होता है, आरएनए का। किसका आरएनए का, कौन सा आरएनए का, एमआरएनए का होता है। नेक्स्ट होता है हमारा डब्लू, डब्लू क्या होता है, वेस्टर्न होता है, वेस्टर्न में किसका किया जाता है, प्रोटीन का किया जाता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, स्नो ड्रॉप के द्वारा हम जो है तीनों ब्लॉटिंग टेक्निक को हम याद कर लेंगे, कौन किसका डिटेक्ट करता है। इस तरह को समझते हैं। अब देखिएगा साउथर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए साउथर्न ब्लॉटिंग में खासकर डीएनए का डिटेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक हमारा पेपर होता है जिसमें क्या होता है, सोडियम सैलाइन सिट्रेट सॉल्ट होता है। उसके ऊपर एक जेल पेपर होता है जिसमें क्या होता है, डीएनए का बैंड होता है। मतलब ये जेल है, इस जेल में क्या होता है, छोटे छोटे डीएनए के बैंड इसमें डिप होते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, नाइट्रोसेलुलोज पेपर होता है जिसपे हमें डीएनए को लेके जाना होता है। उसके ऊपर क्या होता है, ड्राई पेपर होता है। अब ड्राई पेपर हो गया, मतलब सबसे बॉटम पे एसएससी सोल्यूशन हुआ, सबसे ऊपर क्या हुआ, ड्राई पेपर हुआ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता,
जो हमारा एसएससी सोल्यूशन होता है, सोडियम सलाइन सिट्रेट होता है, ये क्या करेगा, पास करेगा। कैसे पास करेगा, पास थ्रू द जेल, और क्या हो जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज पेपर हो जाएगा। कहां पे जाएगा, ड्राई पेपर। मतलब यहां से क्या करेंगे, पास करते हुए कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। पास करते हुए कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। पास करते हुए ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन होता है। जब ये पास करेगा ना, तो इसके बीच में, इसके सामने जो भी बैंड आएगा उसको भी ऊपर लेके जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डीएनए का बैंड है, ये डीएनए का क्या होगा, पहुंच जाएगा छोटे वाले क्या होते हैं, यहाँ से जो डीएनए होता है पहुंच जाएगा नाइट्रोसेलुलोज पेपर के पास पहुंच जाएंगे। कुछ पार्ट जो, कुछ वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं वो कहां पहुंच जाते हैं, ड्राई पेपर के। इसका मतलब क्या होता है, साउथर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर, दैट इज कॉल्ड क्या, साउथर्न ब्लॉटिंग। मतलब हो सकते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर, दैट इज कॉल्ड क्या, साउथर्न ब्लॉटिंग हो गया। और इसको साउथर्न ब्लॉटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट साउथर्न, ठीक है ना, जो साउथर्न थे उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया था, इसके लिए साउथर्न एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम के अकॉर्डिंग क्या पड़ गया था, साउथर्न ब्लॉटिंग। दूसरा हमारा होता है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, खासकर किसका डिटेक्ट किया जाता है, ये एमआरएनए का किया जाता है। देखिएगा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इसमें डीएनए का होता है, इसमें क्या होता है, एमआरएनए का होता है। इसमें जनरली होता क्या है, इसमें भी नीचे क्या होगा, एसएससी सोल्यूशन होता है, उसके बाद क्या होगा, जेल होगा, उस जेल में क्या होगा, हमारा एमआरएनए होता है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा हमारा जो यहाँ पे जो पेपर होता है, तीसरा पेपर क्या होता है, चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे ट्रांसफर होता तो है लेकिन इनएक्टिव हो जाता है, मतलब इसका जो है यूजफुल नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाई एजोटिजेशन ऑफ अमीनो बेंजिल ऑक्सीमेथिल पेपर। ये हमारा नाइट्रोसेलुलोज पेपर की जगह हो जाता है अमीनो बेंजिल ऑक्सीमेथिल पेपर हो जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है, ड्राई पेपर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसी तरह क्या होगा, यहाँ से एसएससी सोल्यूशन क्या करेगा, ऊपर जाएगा। एसएससी सोल्यूशन ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो अपने साथ किसको लेके जाएगा, एमआरएनए को लेके जाएगा। कहां से लेके जाएगा, जेल से लेके जाएगा अमीनो बेंजिल ऑक्सीमेथिल पेपर के ऊपर लेके जाएगा। इस तरह का जो ब्लॉटिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग होता है। तीसरा जो हमारा होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में किसका डिटेक्ट किया जाता है, प्रोटीन का किया जाता है। इस तरह से क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग में हमारा तीन हो गया। एक हमारा होगा साउथर्न ब्लॉटिंग होगा, दूसरा हमारा होगा नॉर्थर्न ब्लॉटिंग होगा, तीसरा होगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगा। साउथर्न ब्लॉटिंग में डीएनए का डिटेक्ट किया जाएगा, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, एमआरएनए का होता है, वेस्टर्न में क्या होता है, प्रोटीन का होता है। इसमें क्या होता है, जेल से नाइट्रोसेलुलोज पेपर में ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें क्या होता है, जेल से अमीनो बेंजिल ऑक्सीमेथिल पेपर के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। ये दोनों में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है।